बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है 17 में, पर अगर आप कहीं बाहर आते हैं, कैफ़े हो या रेस्टोरेंट हो, दोनों में जो है बहुत मुश्किल से जगह मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, मैं आ गया हूँ लंदन से, फ़िलहाल जो है नॉर्वे, इसलिए कि आज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे है 17 में। तो मैंने सोचा कि ये दिन जो है वो आपके साथ मनाना बनता है और आपको ये बताना चाहिए कि हम लोग ओस्लो में ये दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं पैलेस। अच्छा, इस दिन की स्टोरी कुछ यूँ है, जैसे 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, वैसे ही 17 मई 1814 को आप कह सकते हैं कि करारदाद नॉर्वे मंजूर हुई थी। नॉर्वे एक छोटे से शहर आइड्सवॉल में। हिस्ट्री इसकी कुछ यूँ है कि इस दिन को ऑलरेडी मनाना शुरू कर दिया गया था 1815 में, और 17 मई 1838 को इसको प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया यहाँ की पार्लियामेंट हाउस में। लेकिन उस वक्त नॉर्वे जो है कॉलोनी था स्वीडन की, तो उस वक्त के जो किंग थे, किंग कार्ल युहान, जो कि नॉर्वे और स्वीडन के किंग रहे एट द सेम टाइम 1818 से लेकर 1844 तक, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उनको ये थ्रेट लगी जो कॉलोनी थी उसके खिलाफ, इसलिए इस पर पाबंदी लगा दी गई। 1839 में लोग फिर बाहर निकल आए, उन्होंने फिर इस दिन को सेलिब्रेट किया, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई। हाँ, गोली तो कोई नहीं चली, तशद्दुद लोगों पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी झड़पों में कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। फिर जब नॉर्वे को आज़ादी मिल गई तो 1870 में यहाँ पर पहली परेड हुई स्कूल के बच्चों की, और लगभग 1200 लड़के थे जिन्होंने उस परेड में शिरकत की। और उस वक्त जो है लड़कियों को परमिशन नहीं थी उस परेड में शामिल होने की, और 1889 में लड़कियों को भी परमिशन मिल गई और वो भी इस परेड में शामिल होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि 1906 में यहाँ के किंग ने ये डिसाइड किया कि ये एक ट्रेडिशन बनेगी जिसमें जो बच्चे परेड पर आएंगे वो अपनी बालकनी से ही जो है उन बच्चों को वेलकम करेंगे। और ये परेड लगभग कोई सुबह 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहती है। इस साल जो है 109 स्कूल हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब जो है 1:45 बज गए हैं, तो लेकिन रास्ता ये जो है, जगह ये जो है बहुत हैपनिंग है इस वक्त, और हमारे साथ यहाँ पर आते हुए क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी वो क्लिप देखते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। थोड़े से हमें चैलेंजेस आए, बट इट वाज वर्थ इट। एक तो ट्रेन में इतना रश, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ट्रेन जो है यहाँ पर 2 बग्गियाँ जो हैं ट्रेन की यूज़ की गई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही एक्टिव थी। और इधर जब हम लोग सेंट्रल स्टेशन पहुँचे, एक्चुअली हम लोग ने नेशनल थिएटर जाकर उतरना था, तो वो ट्रेन अब यहाँ से चल ही नहीं रही है। अब ये बताया जा रहा है कि ट्रेन को जो है डिवाइड करेंगे, तो इसलिए पता नहीं यहाँ पर कितनी देर हमें रुकना पड़े। तो हमने सोचा कि हम ऐसे करते हैं, हम लोग पैदल ही जो है वो नेशनल थिएटर चले जाते हैं, वैसे भी वो जो है नेक्स्ट स्टॉप है। तो बस फिर उधर चल के आपको जो है मज़ीद तफसील बताते हैं इस दिन के बारे में। लोगों का सैलाब आया हुआ है यहाँ पर। हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो हम जो है सेलिब्रेशंस के लिए लेट हो जाते, या हम लोग यहाँ से 10 मिनट की वॉक कर लेते नेशनल थिएटर की तरफ। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और बस अब कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाने लगे हैं। नीचे चलते हैं ना, तो नीचे और ज़्यादा रश है यहाँ से। उस साइड पर तो इससे भी ज़्यादा रश है, क्योंकि वो जो रास्ता है वो सीधा जो है खालुआन स्काती की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी इस सारी रोड को क्रॉस करके जाने की, क्योंकि ट्रेन वहाँ पर रुक गई। कुछ पता नहीं था, हमने सारी वो जो बच्चों की परेड है वो निकल जानी थी, तो वो आई थिंक वो 1:30 बजे तक है। तो आई होप कि हम लोग उस चीज़ को जो है ना वो कैच कर सकें। लोगों के इसी सैलाब से गुजरते हुए हमने जो है ना वो पैलेस की तरफ जाना है। मुझे इतने रश से सख्त कोफ्त होती है, लेकिन ये है कि ये एक दिन होता है जिसमें मैं जो है बाहर निकलता हूँ इतने रश में। हाँ, लेकिन जो रश एक्सपीरियंस किया था ना दुबई में न्यू ईयर्स ईव पर, ये वाला रश उस रश के मुकाबले में बिल्कुल नहीं है। वो आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा। ये वो आगे जो है हमें पैलेस नज़र आ रहा है, और माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा शोर है यहाँ पर, लेकिन वो जो पाकिस्तान की इजाद होती है ना बाजे, वो यहाँ पर इतने सुनने को नहीं मिल रहे हैं, तो उस वजह से बहुत सुकून है यहाँ पर। नॉर्वे के वेदर का भी ना कोई एतबार नहीं है। आज बेशक धूप निकली हुई है, लेकिन हवा चल रही है, उसकी वजह से इतनी सर्दी हुई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। एक्चुअली ये जितना भी हफ्ता गुजरा है ना, बहुत सर्दी रही है यहाँ पर। अगले हफ्ते का बता रहे हैं कि यहाँ पर मौसम जो है वो कुछ खुशगवार होगा, लेकिन अभी तो भाई जो है ना कि अगर मैंने ये जैकेट ना पहनी होती तो
बहुत सर्दी लगनी थी। हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था जो सेंट्रल स्टेशन है उस पर उतरने का, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ जो है ना वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, वहाँ पर जो है एक ग्रुप है लोगों का जो कि म्यूज़िक बजा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आप कुछ देर चल कर आते हैं इस साइड पर। तो काफ़ी मज़े का वो एक टूर हो जाता है, और स्पेशली अगर आपकी ये पहली दफ़ा है ओस्लो में, तो फिर तो आपको ज़रूर ये टूर लेना चाहिए। नेशनल थिएटर की बजाय अगर आप सेंट्रल स्टेशन उतर जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें जो हैं वो एक्सपीरियंस करके यहाँ तक पहुँचते हैं। हम लोग जो हैं थोड़े से लेट हो गए, इसलिए हम लोग प्रॉपर उस परेड को नहीं देख सके। लेकिन अगर आपने मेरा पिछले साल का व्लॉग देखा हो तो उसमें ये परेड बाकायदा दिखाई गई है। स्टार्स यहाँ पर बड़े मज़े के लगे हुए हैं। पीछे ही आप मैंने देख रहे हैं लच्छा, मैं तो इसे लच्छा ही कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान में इसे खाया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो है कि उस वक्त बच्चे थे जो है कि डाइट कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन अब जो है डाइट का ख्याल रखना पड़ता है तो नहीं खा सकते। लेकिन वैसे जो है हम इस माहौल को एंजॉय करते हैं। पार्क यहाँ पर जो है ना बड़ी मज़े की, और जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों का दिन है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, और इसी वजह से आपको हर जगह आइसक्रीम, हॉट डॉग्स और इस तरह की जो खाने वाली चीज़ें, इनके आपको बहुत ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है 17 में, पर अगर आप कहीं बाहर आते हैं, कैफ़े हो या रेस्टोरेंट हो, दोनों में जो है बहुत मुश्किल से जगह मिलती है। और ऊपर से यह कि फिर हलाल का भी मसला होता है, तो इसीलिए हमने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो अभी खाना है। तो मैंने तो अपने लिए ये वेजिटेरियन जो है कि बगेट ली, और उसके साथ एज़ यूजुअल मेरी कॉफ़ी डबल अमेरिकानो, और जो हमारे कैमरामैन हैं मेरी बेगम साहब, उन्होंने स्मूदी ली है। तो चलिए ये जो है इंजॉय करते हैं, और इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। मौसम जो है बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। सर्दी का ज़ोर जो है ना वो आज का काफ़ी हद तक टूट गया, और हवा भी काफ़ी हद तक चलनी बंद हो गई है। तो ऐसे करते हैं, इसी खूबसूरत जगह पर आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। वैसे भी कॉफ़ी पीने के बाद जो है ना एनर्जी आ गई है, तो मज़ीद कुछ फिरते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बेगम के साथ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा यूट्यूब पर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो लंदन के मज़ीद व्लॉग्स आएंगे, और उसके बाद आपके साथ ओस्लो की एक और बहुत ही खूबसूरत जगह पर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द।